तो भाइयों आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हानली युआन वू स्टेट जाता है फू क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि उसने श्री रियून को प्रॉमिस किया होता है, जहां पर वो एक ग्रीन ओल्ड वुमेन से मिलता है जिसे हानली कुछ कठिनाइयों के बाद ट्रैप कर लेता है। और उसी इंसिडेंट में फाइट और टकला कल्टिवेटर भी मारे जाते हैं, जिसके बाद हानली फू क्लैन के बाहर के एक सिटी में वेट करने लगता है। तो जिसने भी पिछले वीडियो को नहीं देखा उसे जाके पहले देख ले, तभी आगे की स्टोरी समझ में आएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। पूरी सिटी में खबर फैल चुकी होती है कि वो फाइट और टकला कल्टिवेटर पूरे युआन वू स्टेट से गायब हो चुके हैं। अचानक से लगता है वो जरूर किसी पावरफुल कल्टिवेटर को ऑफेंड कर दिए होंगे, इसकी वजह से वो मारे गए। और ये खबर खुशी की होती है क्योंकि इन दोनों कल्टिवेटर ने काफी गलत काम किए थे इस सिटी में। और वहीं इस समय यहाँ से 10,000 ऑफ किलोमीटर दूर यानलुओ स्टेट में 6 टेबल डाउ सेट में से एक स्प्रिट कंट्रोलिंग सेट में एक स्टोन रूम से एक ओल्ड मैन की चिल्लाने की आवाज आती है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई वुड नेशन स्प्रिट को कैप्चर करने की। सर्वेंट तुरंत कांटेक्ट करो स्प्रिट कंट्रोलिंग सेट के मेंबर को जो युआन वू स्टेट में रह रहे हैं, और उन्हें कहो कि 3 महीने के अंदर अगर उन्होंने वुड नेशन स्प्रिट को नहीं खोजा तो उन्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें खुद को ही किल करना पड़ेगा। और उन्हें कह दो कि इस मैटर में वो केयरफुल है क्योंकि इसकी भनक डेविल फ्लेम सेट को नहीं लगनी चाहिए। और युंजी और लिन यूअर को भी कह दो कि वो पर्सनली दोनों विजिट करे युआन वू स्टेट में, क्योंकि उनके पास वुड एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल रूट्स हैं जो कि शायद उन्हें हेल्प करे वुड नेशन स्पिरिट को खोजने में। जिसके बाद उस स्टोन रूम के बाहर से एक आवाज आती है कि मास्टर आप चिंता ना करें, मैं अभी आपके कमांड को पहुंचाता हूँ। फिर सीन कट होता है और हम फू क्लैन के अंदर देखते हैं, फू क्लैन के कैस्टल में, जहाँ पर फू क्लैन के एंसेस्टर फू तियान हू होता है जो कि काफी खुश दिखाई दे रहा होता है और उसका फेस ब्लश कर रहा होता है। और यह देखकर फू क्लैन के जो जूनियर होते हैं वे काफी अजीब फील कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी पहले देखा नहीं था फू एंसेस्टर के हैप्पी फेस को। लेकिन आखिर वो खुश भी क्यों ना हो क्योंकि उनका ये 400वां बर्थडे है, तो खुशी तो बनती ही है। जिसके बाद फू तियान हू एक सीक्रेट रूम में चला जाता है और उसके पीछे एक जूनियर भेजाता है। और तब फू एंसेस्टर कहता है कि क्यों यार, क्या जो ऑनरेबल गेस्ट आने वाले थे डेविल फ्लेम सेट से वो आ गए, उन्हें अभी तक क्या रोक रहा है। तब वो डिसाइपल कहता है कि एंसेस्टर डेविल फ्लेम सेट से जो सीनियर सन आने वाले थे उन्होंने अपने डिसाइपल को भेजा है जिसने बताया है कि प्रोटेक्टर सन और मो जरूर आएंगे लेकिन उन्हें शायद 1-2 दिन और लग जाए। जिसके बाद वो डिसाइपल और ऐड करता है कि एंसेस्टर आप चिंता ना करें, हमारा रिलेशनशिप सीनियर सन और मो के साथ काफी अच्छा है और 100 सालों से है। फू क्लैन का सपोर्ट डेविल फ्लेम सेट में कम नहीं है, जिसकी वजह से वे हमें ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। और हमने अपने क्लैन की 2 सबसे आउटस्टैंडिंग फीमेल कल्टिवेटर्स को भी भेजा है उनके यहाँ कंक्यूबाइन बनाकर, तो उन्हें आना ही होगा। और तभी एंसेस्टर फू का फेस काफी सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि मुझे फिक्र यह नहीं है कि ब्रदर सुन और मो आएंगे कि नहीं, वो तो आएंगे ही मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ दिनों से काफी अजीब फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। क्या रिसेंटली में हमारे फू क्लैन ने किसी पावरफुल कल्टिवेटर को ऑफेंड किया है या किसी पावरफुल क्लैन को? जिस पर वो डिसाइपल कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि एंसेस्टर आप जानते ही है हम युआन वू स्टेट के सबसे मोस्ट पावरफुल क्लैन बने हैं, तो इसके बीच हमने कई सारे क्लैन को ऑफेंड भी किया है और कई सारे क्लैन को डिस्ट्रॉय भी किया है। तो ये कोई अजीब सी बात नहीं है कि हमने किसी को ऑफेंड नहीं किया है, लेकिन सबसे पावरफुल उनमें से जो है वो है किन और वू क्लैन। हो सकता है शायद वो कुछ प्लॉट कर रहे हों, जिसे सुनकर वो एंसेस्टर फू कहता है कि नहीं, वो दोनों नहीं हो सकते। वो जरूर हमारे फू क्लैन के लिए थोड़ा थ्रेट है लेकिन उनके पास ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स नहीं है, तो वो हमारा कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वो दोनों कई सारे क्लैन के साथ मिलकर हमारे फू क्लैन पे अटैक करेंगे तो वो हमारे फू क्लैन को काफी सीरियसली इंजर्ड कर सकते हैं। और इसीलिए पूरे फू क्लैन में सिक्योरिटी डबल कर दो और सारे बैरियर एरियाज को एक्टिव रखो 24 आवर, और इस पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जिस पर वो बंदा बोलता है कि ठीक है एंसेस्टर, लेकिन तब तक वो फू एंसेस्टर और कहता है कि अपने थर्ड अंकल को भी बुला लो और उन्हें कह दो कि अपने फू क्लैन के ट्रीजर आयरन बैक बीस्ट को भी लेकर आए और तैयार रहे। जिस पर वो बंदा कहता है कि लेकिन एंसेस्टर, थर्ड अंकल ने कहा था कि वो अपने कल्टीवेशन के काफी क्रूशियल पॉइंट पे है, वो शायद ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब ना करे। जिसे सुनकर वो फू एंसेस्टर काफी गुस्सा हो जाता है, जिसे देखकर वो डिसाइपल तुरंत कहता है कि एंसेस्टर आप चिंता ना करें, मैं भी थर्ड अंकल को बुलाता हूँ। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं फू क्लैन के बाहर और उन्हीं के बीच हानली भी होता है। हानली इतने सारे रोग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि इतने सारे रोग कल्टिवेटर आएंगे, वो भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे। ये जरूर डीमन दाव रिविलियन के वक्त हुआ होगा जिसमें कई सारे सेक्ट डिस्ट्रॉय हुए और उनमें जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल थी वो रोग कल्टिवेटर को मिल गई। हानली यही सब सोच रहा होता है तभी वहाँ पर स्काई से कई सारे स्ट्रीक ऑफ लाइट आती हुई दिखाई देती है जो पर्पल मिस्ट के सामने जाकर रुक जाती है, जो कि एक ग्रुप होता है जिसने रेड रोब के कपड़े पहने हुए होते हैं, जिसको 2 कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स लीड कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर उन रोग कल्टिवेटर्स के बीच काफी हलचल मचने लगती है और वो फुसफुसाने लगते हैं कि और वो दोनों जो कोर फॉर्मेशन के कल्टिवेटर्स हैं वे जरूर डेविल फ्लेम सेट के एक्सटर्नल अफेयर को हैंडल करने वाले प्रोटेक्टर सुन और मो है, और उनके साथ जो ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं वो जरूर फू क्लैन की डिसाइपल होंगी जो कि उन्होंने डेविल फ्लेम सेट को एज कंक्यूबाइन दी थी। हानली इन सब की बातें सुन रहा होता है और वो भी उन कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स पे एक नजर मारता है और उन फीमेल कल्टिवेटर्स को भी देखता है जो कि सच में ब्यूटीफुल थी। तो तुम लोग यहाँ पर ये बताओ कि हानली उन कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स को देखता है कि वो ब्यूटीफुल गर्ल्स को देखता है? तो आगे देखते हैं। डेविल फ्लेम सेट के कल्टिवेटर्स रोग कल्टिवेटर्स को पूरी तरह से इग्नोर
इग्नोर कर देते हैं। फिर उस ग्रुप में से एक कल्टीवेटर आगे बढ़ता है जो कि एक वॉइस ट्रांसमिशन टेलिस्मान का यूज करता है, जिसके बाद कुछ ही पलों में उस पर्पल मिस्ट में से एक पैसेज बन जाता है और जिसमें से फू क्लैन के डिसाइपल्स निकलते हैं जो पर्पल फ्लेम सेक्ट के ग्रुप को ग्रीट करते हैं और उनको अंदर ले जाते हैं। हानली इस मौके का फायदा उठाता है और एक डीप लुक लेता है उन फू क्लैन के डिसाइपल्स का, और जैसे ही वो डेविल फ्लेम सेक्ट के ग्रुप अंदर जाता है वे पैसेज भी डिस्पेयर हो जाता है, जिसके कुछ घंटों बाद तक ऐसा ही चलता रहता है। कई सारे सेक्ट के डिसाइपल्स आते हैं जो कि अंदर चले जाते हैं पर्पल मिस्ट में, जिसे देखकर वो रोग कल्टीवेटर्स काफी गुस्सा होता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते। और कुछ समय बाद एक बंदा बाहर निकलता है पर्पल मिस्ट से जो कहता है मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों को इतना वेट कराने के लिए, पर उसकी एक वजह है, हमारे फू कैस्टल में ज्यादा स्पेस नहीं है, इसी वजह से हम सभी को अंदर एक साथ नहीं इन्वाइट कर सकते, इसीलिए हम आपको बर्थडे सेलिब्रेशन के दिन ही अंदर जाने दे रहे हैं। हम सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं जो हमारे एंसेस्टर को विश करने आए हैं, और आपके लिए हमने ग्रैंड फीस्ट भी रेडी रखा है, आप लोग प्लीज अंदर आइए। यह सुनते ही वो रोग कल्टीवेटर्स काफी खुश हो जाते हैं, जिसे देखकर हानली सोचता है कि ये रोग कल्टीवेटर कितने आसानी से खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी रोग कल्टीवेटर्स अंदर जाने लगते हैं। वहीं पर हानली अपनी जगह से डिस्पेयर हो जाता है और किसी को एहसास भी नहीं होता कि वहाँ पर कोई बंदा था भी। फिर हम फू क्लैन के सीधे अंदर देखते हैं जहाँ पर फू कैस्टल के बाहर कई सारे फू क्लैन के कल्टीवेटर्स खड़े होते हैं और कैस्टल के अंदर लगभग 300 गेस्ट होते हैं जो कितनों दिनों पे यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और वो सभी एंसेस्टर फू का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो अभी नहीं आया होता, और वहाँ पर वो एंसेस्टर फू के तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं सभी। और वहीं पर फू क्लैन का एंसेस्टर मेन हॉल में होता भी नहीं, बल्कि वह एक कैस्टल के हिडन रूम में होता है, जिसके साथ एक जायंट बंदा भी होता है जो कि अर्ली कोर फॉर्मेशन के स्टेज पे होता है, और उसके कमर में कई सारे पाउच बंधे होते हैं, और उसी पाउच में से एक में फू क्लैन का प्रोटेक्टर बीस्ट भी होता है। तभी एंसेस्टर फू तेजी से अपना हाथ टेबल पे पटकता है, वो काफी गुस्सा होता है और वो कहता है कि यह जीजिन स्टेट नहीं है, ये स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट वाले हमें समझते क्या है, क्या वे हमें अपना नौकर समझते हैं जिनकी हम सब बात माने, वे आखिर ढूंढना क्या चाहते हैं। तभी वो लार्ज मैन कहता है कि एंसेस्टर आप चिंता ना करें, क्या उन्होंने कुछ मेंशन किया है कि हमें क्या ढूंढना है, आखिर वो आखिर खोज क्या रहे हैं, यह जरूर कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा जिसकी वजह से उन्होंने छुप कर हमसे मदद मांगी है। तब एंसेस्टर फू कहता है कि वे बस हमें यूज करना चाहते हैं और बताना भी नहीं चाहते कि आखिर वो खोज क्या रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर युआन वू स्टेट में कुछ अजीब घटता है तो उन्हें जरूर इन्फॉर्म करे, जिसे सुनकर उस जायंट मैन की आंखें चमकने लगती है। वो कहता है कि तो ऐसी बात है, लगता है स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट वाले कुछ जरूर इंपॉर्टेंट ही खोज रहे हैं जिसकी वजह से वो हमसे ऐसे मदद मांग रहे हैं, वे जरूर डेविल फ्लेम सेक्ट से इस मैटर को छुपाना चाहते हैं, तभी उनको हमारी मदद की जरूरत पड़ी, नहीं तो वो हमारी तरफ देखते भी नहीं। यह बस सुनकर एंसेस्टर फू कहता है कि तुम शायद सही कह रहे हो लिटिल थर्ड, अगर हमें अपने फू क्लैन को और पावरफुल बनाना होगा तो हमें सीक्रेटली स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए, और डेविल फ्लेम सेक्ट से हमारा रिश्ता काफी अच्छा है ही। लेकिन तभी उस रूम में एक थर्ड पर्सन की आवाज आती है। वे आवाज कहती है कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि फू क्लैन स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट से भी जुड़ा है और डेविल फ्लेम सेक्ट को भी प्लीज करना चाहता है। यह बात सुनते ही वो एंसेस्टर फू और जायंट मैन अपनी चेयर से तुरंत उठ खड़े होते हैं और शौक में एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिसके बाद एंसेस्टर फू कहता है कि आप कौन है लॉर्ड जो हमारे इस छोटे से फू क्लैन में पधारे हैं, इस छोटे से फूतियानों को माफ कर दीजिएगा सीनियर, जो मैं आपको खुद वेलकम नहीं कर पाया। तभी वो वॉइस फिर आती है और कहती है कि मुझे वेलकम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अनइनवाइटेड आया हूँ। और इसी के साथ उस रूम में एक अजूरा लाइट अपेयर होती है, जिसे देखकर वो एंसेस्टर फू और जायंट मैन तुरंत उस रूम के कॉर्नर में भाग खड़े होते हैं और अपनी बॉडी के चारों ओर बैरियर क्रिएट कर लेते हैं। वहीं पर एंसेस्टर फू एक स्वॉर्ड को निकालकर अपने बॉडी के चारों ओर रिवॉल्व कराने लगता है और वो जायंट मैन अपने स्पिरिट बीस्ट पाउच को तेजी से पकड़ लेता है, और तब तक वो लाइट फेड हो चुकी होती है और हम एक देखते हैं अजूरा रूप कल्टीवेटर को, जो कि देखने में अपने मिड 20s में लग रहा होता है। वह और कोई नहीं बल्कि हानली होता है, जो कि चुपके से कैस्टल में आ गया था, और इस समय हानली अपने हाथ को पीछे किए होता है और उन दोनों कल्टीवेटर्स को देखता है। और हानली कहता है कि मैंने अपने स्पिरिचुअल सेंस से सेंस किया है कि इस कैस्टल में तुमसे ज्यादा हाईएस्ट कल्टीवेशन किसी और की नहीं है, तो तुम जरूर फू क्लैन के लीडर होगे। हानली का एक्सप्रेशन इसमें काफी कोल्ड होता है, जिसमें कोई भी इमोशन नहीं दिख रहा होता है, और यहाँ पर हानली ने अपने कल्टीवेशन को भी नहीं छुपाया होता है, जिसकी वजह से वो एंसेस्टर फू और जायंट मैन फील कर पा रहे होते हैं कि हानली कल्टीवेशन कितनी ज्यादा है। तब वो एंसेस्टर फू अपने चेहरे पर फोर्सफुली स्माइल लाता है और कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ सीनियर, आप हमारे इस छोटे से फू क्लैन में क्यों आए हैं? क्या आपको हमारे फू क्लैन की किसी चीज में मदद चाहिए? यह सुनकर हानली उस एंसेस्टर फू की तरफ कोल्ड आइज से देखता है और कहता है कि क्या तुम हो फू क्लैन के एंसेस्टर? जब फू क्लैन का एंसेस्टर हानली के इस इमोशनलेस क्वेश्चन को सुनता है तो वो रिप्लाई करते हैं हंसते हुए कि ये जूनियर अपने आप को एंसेस्टर कैसे कॉल कर सकता है सीनियर के सामने। इस जूनियर का नाम फू तियानहू है, जो कि करंट मास्टर है इस फू क्लैन का। यहाँ पर एंसेस्टर फू समझ चुका होता है कि उसके सामने जो नेसेंट सोल स्टेज का कल्टीवेटर है उसका कोई गुड इंटेंशन नहीं है यहाँ पर आने का। तब हानली के चेहरे पे एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन आ जाता है और कहता है कि अच्छा, अगर तुम ही फू क्लैन के एंसेस्टर हो तो मैं गलत जगह पे नहीं आया हूँ, मैं फू क्लैन में आया हूँ बदला लेने, इसीलिए ये सबसे अच्छा है कि पहले मैं यहाँ के एंसेस्टर से ही शुरू करूँ। जब फू क्लैन का एंसेस्टर हानली की यह बात सुनता है तो उसका हार्ट एकदम रुक सा जाता है। वो कहता है सीनियर जरूर मजाक कर रहे हैं, यह फर्स्ट टाइम है कि मैं सीनियर को देख रहा हूँ, कहीं आप सीनियर मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं?
और वहीं पर वो जो जायंट मैन होता है जब यह बात सुनता है तो उसके चेहरा एकदम ब्लडलेस हो जाता है। वह तुरंत अपने स्पिरिट बीस्ट पाउच को तेजी से पकड़ लेता है। अगर कोई भी बंदा नेशन सोल कल्टीवेटर से यह बात सुने कि वह यहाँ पर बदला लेने आया है और कर चुकाने आया है तो उसका हाल भी यही होगा। हानली कैजुअली उस जायंट मैन की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टेकन, मैंने सोचा था कि मैं तुम दोनों को पहले एक्सप्लेनेशन दूंगा कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ, ताकि तुम गोश्त बन के इधर उधर ना भागो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। लेकिन तुम्हारे इस लॉन्ग डर्टी हिस्ट्री और बिहेवियर को देखते हुए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं तुम दोनों को पहले ऊपर भेजता हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हारे पूरे फू क्लैन को तुम्हारे पीछे भेजूंगा, तुम चिंता ना करो। और जैसे ही हानली यह बोलता है वह फू क्लैन का एंसेस्टर तेजी से फ्यूरियसली चिल्लाता है कि क्या तुम मेरे पूरे फू क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। वह एक एलियो टिलिस्मान को निकालता है, जिसके बाद वो वहाँ फ्लैश की लाइट से गायब हो जाता है, जो कि एक अर्थ एस्केपिंग तलिस्मान होता है। मतलब कि एंसेस्टर फू वहाँ से भाग खड़ा होता है अपने जूनियर को छोड़कर, जिसे देखकर हानली कहता है कि देखता हूँ तुम कहाँ तक भाग सकते हो। बट हानली उसके पीछा नहीं करता, बल्कि दूसरे डायरेक्शन में अपने फिंगर को फ्लिक करता है और एक अजूरा लाइट अपेयर होती है जो क्विकली डिस्पेयर होकर सीधा उस जायंट मैन के आर पार हो जाती है और वहाँ पर वो तुरंत मर जाता है। और वहीं तभी उसके स्पिरिट पाउच में से एक रोर की आवाज आती है। उस जायंट मैन की बॉडी जमीन पर गिर पड़ती है पर हानली उसको देखता भी नहीं, क्योंकि हानली के लिए एक अर्ली कोर फॉर्मेशन के कल्टीवेटर को किल करना एक चाइल्ड का प्ले है। लेकिन हानली उस स्पिरिट पाउच बीस्ट में काफी इंटरेस्ट दिखाता है। फिर हानली उस वॉल की तरफ देखते हैं जहाँ से एंसेस्टर फू भागा होता है और हानली के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, जिसके बाद हानली अपने हाथ को वेव करता है और हमारी फॉक्स गर्ल बाहर आ जाती है। हानली ऑर्डर करता है कि अपनी अर्थ मूवमेंट टेक्निक का यूज करो और एंसेस्टर फू से जाओ डील करो। तुम्हारे इल्यूजन और कल्टीवेशन को देखते हुए तुम्हारे लिए कोई मिड कोर फॉर्मेशन का कल्टीवेटर ज्यादा बड़ी बात नहीं है, यह तुम्हारे लिए काफी इजी डील होगा। जिसे सुनकर फॉक्स गर्ल कहती है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है मास्टर, इसमें थोड़ा सही समय लगेगा, मैं तुरंत वापस आती हूँ। जिसके बाद वो फॉक्स गर्ल तुरंत वहाँ से डिस्पेयर हो जाती है। जिसके बाद हानली अपने स्टोरेज पाउच को बैठ करता है। गोल्ड डिवोरिंग बीटल निकलते हैं बाहर और कुछ ही मोमेंट में क्लाउड की तरह उस पूरे रूम में भर जाते हैं। जिसके बाद हानली कमांड करता है कि गो, और जिसके साथ वो क्लाउड ऑफ बीटल्स सेपरेट होकर शॉर्ट का फॉर्म ले लेते हैं और तुरंत विंडो से बाहर चले जाते हैं। हानली जिसके बाद वहाँ पर लेग को क्रॉस करके वहाँ पर बैठ जाता है और ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से इंटायरली फू क्लैन कैस्टल उसके स्पिरिचुअल सेंस में आ जाता है। वो सभी फू क्लैन के डायरेक्ट डिसेंडेंट को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि वह सभी एक सेम कल्टीवेशन टेक्निक का यूज कर रहे होते हैं। बस वो अपने बीटल से बनी हुई शॉर्ट का यूज करता है और फू क्लैन के सभी कल्टीवेटर्स को डिवोर करने लगता है। और कुछ ही समय में पूरा फू क्लैन का कैस्टल चिल्लाने की मिजरेबल आवाज से गूंज उठता है, जहाँ पर ब्लड की स्मेल डेंस मात्रा में फैल जाती है एयर में। और उसी समय पर फू क्लैन का एंसेस्टर डीप अंडरग्राउंड में भाग रहा होता है। उसके मन में इस समय सिर्फ एक ही थॉट होता है कि वो कैसे यहाँ से भाग पाए, और वो अपने डिसाइपल और जूनियर्स के बारे में सोचता भी है जो कि कैस्टल में होते हैं। वह सिर्फ यहाँ से भागने में लगा रहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो बच गया तो फू क्लैन फिर से खड़ा हो जाएगा। लेकिन तभी उसे एक वुमेन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि तुम्हारी ये अर्थ एस्केपिंग टेक्निक काफी स्लो है, क्यों न तुम अपना हेड मुझे दे दो और मैं अपने मास्टर के पास ले जाऊँ। यह सुनते ही एंसेस्टर फू एकदम शॉक हो जाता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उससे कुछ ही मीटर पे दूरी पे एक लड़की खड़ी होती है। लेकिन एंसेस्टर फू कुछ कर पाता उससे पहले उसको एक पिंक मिस्ट घेर लेता है और वो अपने काबू से बाहर चला जाता है और एकदम डिफेंसलेस हो जाता है। और हमारी फॉक्स गर्ल आती है, कहती है कि इतना इजी। वो एंसेस्टर फू के नेक को अलग कर देती है और भाई तुम मानो या ना मानो, चाहे दोंगा हो या मानवा हो, फॉक्स गर्ल से क्यूट कोई नहीं है। तो भाई इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को मैंने आगे की स्टोरी रिकॉर्ड की थी, लेकिन अगर मैं उसे एडिट करने लगता तो आज वीडियो नहीं डाल पाता, तो इसीलिए मैंने उसे कट कर दिया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।